नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को याद होगा कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। आपको ये सभी को हर्षोल्लास होना चाहिए कि हमारा देश लगातार बुलंदियों पर पहुंच रहा है और 2047 का सफर हम निश्चित तौर पर ही प्राप्त करेंगे। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिस देश में गणतंत्रीय व्यवस्था हो, जिस देश के अंदर लोकतंत्र हो, जो देश समाजवादी हो, सेकुलर हो। ये सभी हमारे संविधान की भी विशेषताएं और हमारे देश की भी विशेषताएं मानी जाती है। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को पुनः भविष्य। और गणतंत्र दिवस की संध्या पर आप ही सभी को पता होगा पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है। तो आज की क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम पद्म पुरस्कारों की चर्चा करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पद्म पुरस्कारों से महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिएगा, गणतंत्र के गौरव। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या किया जाए निर्वाचित होता है वो देश रिपब्लिक कहलाता है। तो भारत गणतंत्र बना कब बना? 26 जनवरी 1950 को। ये आपको सभी को पता होगा। इसलिए भारत की गणतंत्रीय व्यवस्था। तो एक चीज भी दिमाग में रखें, हम गणतंत्र क्यों मनाते हैं? क्योंकि गणतंत्र उस दिन मनाया जाता है जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या किया जाए निर्वाचित होता है। तो ये गणतंत्र पुरस्कारों की घोषणा है। सेकंड बात करें, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पद्म पुरस्कार 2026, ये ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है। तो ये देखिएगा, कुल 131 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से कम ये 5 पद्म विभूषण, क्योंकि भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है कौन सा? पद्म विभूषण। उससे थोड़ा सा छोटा कौन सा? पद्म भूषण। और उससे भी थोड़ा सा छोटा 113 पद्मश्री। तो कुल दिए गए कितने? 131, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। जिसमें से इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, 19 महिलाएं हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कितनी महिलाओं को पुरस्कार? 19 महिलाओं को। 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 16 ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद उनको यह पुरस्कार दिया गया है। और 6 विदेशी NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर विदेशी होंगे जिनको ये पुरस्कार देखने को मिला है। तो ये एक महत्वपूर्ण डेटा है एग्जाम की दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, तो स्पष्ट इसको देख लीजिएगा। दूसरी बात करें, अब देखिएगा, पद्म भूषण जो 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मिला है उनकी जानकारी आपके पास स्पष्ट होनी चाहिए। तो असाधारण लोग होंगे बिल्कुल, और जिन्होंने किसी क्षेत्र में कुछ विशिष्ट सेवा दी होगी। तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा, सबसे पहले धर्मेंद्र। आपको पता ही है, भारतीय सिनेमा का हीमैन के रूप में जाने जाने वाले, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत। महाराष्ट्र, वैसे तो पंजाब बिलोंग थे लेकिन उनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र में रहा। उनको कला के क्षेत्र में क्या मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट है। दूसरे हैं KT थॉमस। आपको ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक मामलों के। दूसरा, कहां से रिलेट? केरल स्टेट से। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं KT थॉमस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तीसरे हैं सुश्री N राजम, कला से रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। और कौन से स्टेट से? उत्तर प्रदेश से। और किस क्षेत्र विशेष में? वायलिन वादक के तौर पर इनको जाना जाता था। चौथे हैं श्री P नारायण। CP नारायणन कौन से? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में, पत्रकारिता में केरल के वरिष्ठ पत्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। और लास्ट और अंतिम, VS अच्युतानंदन। मरणोपरांत इनको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। और क्या थे? सार्वजनिक विभाग के, मतलब केरल के पूर्व CM के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। तो 2 व्यक्ति इनके अंदर मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है। आप याद रखिएगा, धर्मेंद्र सिंह देओल और VS अच्युतानंद, केरल के CM के तौर पर मरणोपरांत उनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट 2 थोड़ी सी इमेज देख लीजिएगा। धर्मेंद्र बॉलीवुड के हीमैन के तौर पर, भारतीय सिनेमा के दिग्गज। 24 नवंबर को मैंने कहा अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। और सिनेमा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान इनके द्वारा दिया गया है। एक अपनी अमिट छाप अपने कलाकार से, अपने कैरेक्टर से इन्होंने रिप्रेजेंट की है। दूसरे हैं VS अच्युतानंदन। ध्यान रखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री और वामपंथी आंदोलन से जुड़े बड़े नेता, बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव के रूप में कार्य करने वाले एक महान पर्सनैलिटी के तौर पर, पॉलिटिशियन के तौर पर भी इनको जाना जाता है। दोनों के दोनों दिग्गज हमारे बीच में आज नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, पद्म भूषण। पद्म भूषण आपने अभी पढ़ा है, 13 लोगों को दिया गया है।
उसमें से सभी 13 लोगों को आपको याद नहीं रखना है। पद्म विभूषण तो आपको सबको याद रखना है, लेकिन पद्म भूषण जो महत्वपूर्ण है, तो सुश्री अलका याग्निक जो कि सिंगर के तौर पर आप सभी जानते हैं, उनको गायिका के क्षेत्र में क्या मिला है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दूसरे मम्मूटी, केरल के दक्षिण भारत के, आपने फिल्मों में इनको देखा होगा, सुपरस्टार के तौर पर फिल्मों में बड़े फेमस के तौर पर रोल करते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरे उदय कोटक, महाराष्ट्र में कोटक महिंद्रा बैंक है जो उद्योग के रूप में इनको जाना जाता है। और चौथे हैं शिबू सोरेन, एक समय झारखंड के सीएम के तौर पर इन्होंने कार्य किया था, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। और चौथे कौन है, श्री भगत कोश्यारी, उत्तराखंड के सार्वजनिक मामलों के। इनको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि ये रिलेटेड है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय यूएसए के अंदर प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। तो मैंने आपको कहा था 6 विदेशिया एनआरआई, उनमें से एक कौन है जिनको पद्म भूषण मिला है, वो कौन सा है, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय नायडू, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, खेल के जगत में, खेल में भी आपको पता ही है, हम लगातार राष्ट्रमंडल के खेलों का आयोजन भारत में होने वाला है और हम ओलंपिक के लिए भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खेल के क्षेत्र में भी ध्यान रखिएगा, कुछ पर्सनैलिटी, रोहित शर्मा आपको पता ही है T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले थे, ठीक है, तो इनको भी एज किसके तौर पर, पद्मश्री सम्मान के तौर पर इनको सम्मानित किया गया है। दूसरे हैं विजय अमृताराज, पद्म भूषण इनको दिया गया, खेल से संबंधित है, इनको पद्मश्री, इनको पद्म भूषण, मैंने कहा था 13 लोग, उनमें से कौन, विजय अमृताराज, ध्यान रखिएगा, एक टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी के तौर पर। बलदेव सिंह, खेल के तौर पर इनको याद किया जाता है, पंजाब से, इनको भी याद रखिएगा। हरमनीत कौर, सभी जाना माना महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, पद्मश्री से सम्मानित, लगातार चर्चा में बनी रहती है, इनको भी ध्यान रखिएगा। और सविता पूनिया, हरियाणा से बिलोंग करती हैं और पद्मश्री हॉकी की द ग्रेट वॉल के रूप में इनको जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पर्सनैलिटी भी आपको खेल से रिलेटेड पता होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, पीपुल्स, ऐसे लोग जो गुमनामी में रहकर के इन्होंने लगातार राष्ट्र के लिए, समाज के लिए क्या क्या काम किया हो, उनके लिए भी उनकी कुछ पर्सनैलिटी को भी आपको पता होना चाहिए। तो अंके गौड़ा, कर्नाटक से, ध्यान रखिएगा। पहले एक बस कंडक्टर जिन्होंने मांड्या में 10 लाख से अधिक पुस्तकों वाली लाइब्रेरी बनाई, बुकमैन के रूप में इनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने का श्रेय इनको जाता है। तो बुकमैन के रूप में किसको जाना जाता है, इनके गोंडा को जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, आर्मिडा फर्नांडिस, महाराष्ट्र की, एशिया की पहली ह्यूमन मिल्क बैंक बनाने का, तो मैं कह ऐसी महिलाओं को मैंने आपको बताया मिला है। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर लगातार बिना किसी स्वार्थ के लगातार सेवाएं की है, उनको इस तरीके से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। डॉक्टर सुलेश अंगाड़ी, कर्नाटक के, हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों की सेवाओं के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन इन्होंने क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। ऐसे लोग, यही हमारे आइडल होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपको आइडल किसी को बनाए, लेकिन ऐसे लोगों को बनाए जिन्होंने निस्वार्थ सेवा रहकर, बैकएंड में रहकर के, बैक में रहकर के लगातार राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, पीपुल, संस्कृति और सेवा से संबंधित, ध्यान रखिएगा। विकलांग लड़कियां, डिंडा, आदिवासी लोक कला के संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, थिरुथिरली स्वामीनाथन, तमिलनाडु के, भक्ति संगीत परंपरा में जीवित रहते हुए, यानी कि संगीत के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में इन लोगों ने अपना कार्य किया है, ये कलाएं आपको ध्यान होनी चाहिए। पेंगनार, नागालैंड के, पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, तो ये कुछ कलाएं हैं, आर्ट्स स्किल्स हैं, स्किल को भी ध्यान रखा गया। टेगाराम भील, ध्यान रखिएगा, टेगाराम राजस्थानी लोक कला के क्षेत्र में इनका योगदान रहा है। राजस्थान को हम विशेष पढ़ने वाले हैं क्योंकि राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल इनमें से देखने को मिलेगा, इसको देखिएगा। इस वर्ष अब कुछ स्पेशल देखें, दक्षिण भारत का दबदबा ज्यादा रहा है नॉर्थ इंडिया से, किससे, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया का दबदबा ज्यादा रहा है। इस वर्ष दक्षिण भारत के लगभग 40 पुरस्कार मिले, इसको देखिएगा, ठीक है। केरल में सबसे ज्यादा देखिए 5 जो पद्म विभूषण मिले हैं, उसमें से 3 पद्म विभूषण का संबंध किससे, केरल के नाम पर किया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कुल 5 में से 3 कौन कौन से, केटी थॉमस, अभी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, पी नारायण के रूप में समा, और वीएस अच्युतानंद जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया। कुल 8 पुरस्कार, कितने, 8 पुरस्कार मिले हैं किसको, केरल को। और इसमें से देखिएगा 8 में से 3 पद्म विभूषण मिले, तो केरल का दबदबा ज्यादा रहा।
13 पुरस्कार तमिलनाडु को मिले हैं, तो तमिलनाडु का भी योगदान, केरल और तमिलनाडु। और तीसरा तेलंगाना और कर्नाटक में 7 और 8 पुरस्कार। तो इन सभी स्टेटों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब सबसे आगे देखिएगा, मैंने फिर बता रहा हूं, 15 पुरस्कार सर्वाधिक पद्म पुरस्कारों में देखिएगा महाराष्ट्र में, किसमें, महाराष्ट्र के अंदर। ये देखिएगा स्टेट की बात करें तो 15 पद्म पुरस्कार, सर्वाधिक पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, उदय कोटक को पद्म भूषण, अलका याग्निक को पद्म भूषण, पीयूष पांडे का संबंध भी राजस्थान से है। विज्ञापन के जगत पर, किसके, विज्ञापन पे जगत पर इनको जाना जाता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसा, उस तरह का ध्यान रखिएगा। और 37 सा फिल्मों के अंदर काम करने के लिए इनको जाना जाता है, जिनका हाल ही में हास्य कलाकार के रूप में भी जाने जाते थे, कई सारी फिल्मों में कॉमेडी के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इन सब का संबंध कहीं ना कहीं महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा। नारी शक्ति को सम्मान, नारी शक्ति को लेकर के मैंने कहा 19 महिलाएं पद्म पुरस्कार आपको पता होना चाहिए। एन राजन, अभी मैंने आपको बताया, वायलिन वादक के रूप में पद्म भूषण के रूप में। आर्मिडा फर्नांडीज चिकित्सा के क्षेत्र में महाराष्ट्र के अंदर। सुश्री एस.जी. सुलानम्मन सामाजिक कार्य के लिए कर्नाटक के अंदर। सविता पूनिया, अभी मैंने आपको बताया, पद्मश्री के रूप में। हरमनीत कौर इंडियन टीम की क्रिकेट टीम के अंदर जानी जाती है। सुश्री दीपिका रेड्डी कला के क्षेत्र में तेलंगाना में। महिलाओं से निश्चित तौर पर आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नारी शक्ति को आप जरूर पढ़ करके जाएं। सीमाओं से पार, सीमाओं से पार मैंने कहा 6 एनआरआई को क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, उसमें से कुछ को आपको याद रखना है जो जरूरी है। देखिएगा, डॉक्टर नोरी दत्ता ने यूएसए के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर उपचार के लिए इनको पुरस्कार मिला है। विजय अमृता राज, मैंने कहा टेनिस खिलाड़ी के तौर पर इनको जाना जाता है, वर्तमान में एनआरआई के तौर पर। प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच, जर्मनी में कला के क्षेत्र में इनको जाना जाता है। और श्री व्लादिमीर मेस्ताविली, जॉर्जिया के खेल और कुश्ती के कोच के रूप में मरणोपरांत उनको ये पुरस्कार मिला है। इन विदेशियों में भी आपको इनको इंपोर्टेंट रखना है, और एक इनको याद रखिएगा, ये 2 आपके एग्जाम्स में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, इनकी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अन्य प्रमुख हस्तियों के रूप में मैंने आपको कहा सतीश शाह को याद रखिएगा, हास्य कलाकार के रूप में है। दूसरा, शशि शेखर वेम्पति को, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर जी को ध्यान रखिएगा, एग्जाम कई बार चैनलों पर आपने उनको देखा होगा। प्रसेनजीत चटर्जी, पश्चिम बंगाल में बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार के तौर पर इनको जाना जाता है, ठीक है। और जगदीश कुमार, शिक्षाविद दिल्ली के तौर पर एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर के तौर पर इनको जाना जाता है। कैसे होता है चयन, सामान्य सी प्रक्रिया, नामांकन दिए जाते हैं पोर्टल पर, चयन समिति होती है, प्रधानमंत्री के द्वारा गठित नामों पर विचार किया जाता है, घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया जाता है, और मार्च और अप्रैल में राष्ट्रपति के द्वारा इन सम्मानों को सम्मानित किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया भी आपको पता होनी चाहिए पद्म पुरस्कारों से संबंधित। नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्र का गौरव है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये 31 पर्सनैलिटी राष्ट्र का गौरव है। हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर होना चाहिए और इनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, और राष्ट्र के प्रति अपने कुछ कर्तव्यों को लगातार निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारे आइडल मैन है, इनको ध्यान रखिएगा। ये 31 हस्तियां भारत की विविधता और प्रतिभा का प्रतीक है। जो हम कहते हैं ना, भारत कैसा है, विविधता में एकता, डाइवर्सिटी दिखाई देती है, चाहे वह खेल का मैदान हो, सिनेमा का पर्दा हो, सुदूर गांव में जल रही शिक्षा की अलख हो, ये सभी सामाजिक बदलाव के मशाल वाहक हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान की थोड़ी सी बात कर ले। राजस्थान की मिट्टी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान लगातार किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को लगातार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिएगा, पद्म पुरस्कारों में 2026 में राजस्थान की माटी का मान, गुमनामी से शिखर तक प्रदेश के 3 अनसंग हीरोज को पद्मश्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साधना और तपस्या, कौन सा, साधना और तपस्या का राष्ट्रीय सम्मान 2026 के पद्म पुरस्कारों ने साबित कर दिया है कि नए भारत की जमीनी स्तर पर काम करने वालों, अभी वर्तमान में आपको जितने भी पुरस्कार देखने को मिल रहे हैं, पिछले 8-10 सालों के आप देखोगे तो ऐसे अनसिन हीरो को देखने को मिल रहा है जिनको समाज में, कहीं मीडिया में, कहीं पर भी देखा नहीं गया था, सीधा उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। तो अब वास्तव में उन लोगों को पुरस्कार,
उन लोगों तक की पहुंच तक पुरस्कार पहुंच रहे हैं जिन्होंने वास्तव में निस्वार्थ होकर राष्ट्र की सेवा के लिए कहीं ना कहीं कार्य किया है। ध्यान रखिएगा, सर्वोपरि है। ठीक है, इस वर्ष राष्ट्र की उन विभूतियों को नमन किया जो मौन रहकर, कैसे रहकर, मौन, ध्यान रखिएगा, जो लाइमलाइट में ना होकर के, दिखावे के अंदर ना होकर के, बिल्कुल साइलेंट होकर के अपनी साधना से राष्ट्र की विरासत को लगातार आगे बढ़ाया। तो ऐसे राष्ट्र के गौरव हैं, ये ध्यान रखिएगा, 131 गौरव हैं इस राष्ट्र के अभी वर्तमान में। अनसंग हीरो, ध्यान रखिएगा, वे जिन्होंने चकाचौंध से दूर समाज और कला के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन अपने राष्ट्र को समर्पित, अपने समाज को समर्पित कर दिया है, कुछ विशेष स्किल से, कुछ विशेष योगदान से। तो ये चीज आपके पास पता होनी चाहिए। राजस्थान के 3 रत्न, पहला गफरुद्दीन मेवाती जोगी, ध्यान रखिएगा, कला के क्षेत्र में लोक संगीत भपंग, भपंग का जादूगर, जैसे आप कहते हो जहूर खां मेवाती, वैसे ही भपंग के ये भी हैं, कौन से, मेवात डीग से, इसको ध्यान रखिएगा, गफरुद्दीन मेवाती जोगी। और राजस्थान का आने वाला कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं डीग से, ध्यान रखिएगा, और डीग नया जिला बनाया गया भरतपुर से, तो ये क्वेश्चंस आने की 100% संभावना, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे हैं तगाराम भील, कला के क्षेत्र में अलगोजा और जैसलमेर के अंदर, तो ये पर्सनैलिटी है, ध्यान रखिएगा, वाद्य यंत्रों से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है। तीसरे हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, समाज सेवा के लिए, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों का राजस्थान के 3 रत्न, ध्यान रखिएगा। एक एक बात करें, भपंग के जादूगर के तौर पर गफरुद्दीन मेवाती जोगी, 2-4 चीजें इनके बारे में पता होनी चाहिए। एकलव्य जैसी साधना, मेवात का गौरव, मेवात का गौरव इनको माना जाता है। एकलव्य जैसी साधना, जिस तरीके से एकलव्य का निशाना साधना बिल्कुल थी, वैसे 62 वर्ष की उम्र, निवासी गांव केथवाड़ा, कामा, डीग, स्पेशल याद रखिएगा, विरासत, पिता बुद्ध सिंह जोगी से 4 वर्ष की उम्र में तालीम शुरू की, 4 वर्ष की उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था। पांडुन का कड़ा, मेवाती महाभारत को कहा जाता है, एकमात्र जीवंत विशेषज्ञ जिन्होंने 2500 से अधिक दोहे कंठस्थ याद कर रखे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इनका कितना स्किल्स होगा, कितना नॉलेज इनके पास होगा। देखिएगा, इस तरह के आपको गौरव राजस्थान की भूमि पर, इस माटी पर भी देखने को मिल रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, सांप्रदायिक सौहार्द, राजस्थान हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मेवात जोगी संस्कृति, हिंदू और मुस्लिम, कौन सी, मेवाती जोगी संस्कृति, जोगी संस्कृति क्या है, ध्यान रखिएगा, जोगी, जोगी सबको साथ लेकर के, तो हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का एक अनूठा संगम है, हिंदू और मुस्लिम्स का। गफरुद्दीन एक मुस्लिम होकर भी 50 वर्षों से महाभारत, महादेव का ब्यावला और श्री कृष्ण के भजन गा रहे हैं। इससे अच्छा उदाहरण आपको और कहीं क्या मिल सकता है कि मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति लगातार कहीं ना कहीं महाभारत, महादेव या श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, सांप्रदायिक सौहार्द की इससे अच्छी मिसाल कोई हो नहीं सकती। उनकी कला धर्म की सीमाओं से परे, धर्म से आगे निकल चुकी है और इंसानियत और संस्कृति को जोड़ती है। गफरुद्दीन, याद रखिएगा इसको, हमारी संस्कृति में राम और रहीम का भेद नहीं, बस सुर और साज का मेल है। भेद नहीं है, केवल क्या है, मेल है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, कला के लिए नौकरी का त्याग, विलुप्त होती भपंग कला को बचाने के लिए इन्होंने सिंचाई विभाग की सरकारी नौकरी छोड़ दी। सोच करके देखिए, गवर्नमेंट की नौकरी आज पाने के लिए सभी युवा संघर्ष कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मुझे नौकरी मिल जाए, और यहां पर एक व्यक्ति जो है उन्होंने पूरी की पूरी सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग दिया। ये बहुत बड़ी मिसाल है, ध्यान रखिएगा। संघर्ष, एक समय ऐसा भी आया जब परिवार का पेट भरने के लिए मांग करके खाना खाना पड़ा, ऐसी स्थिति भी इनके पास आ गई जबकि नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी। नौकरी थी, चाहते तो अपना जीवन बड़ा रिलैक्स होकर के गुजार सकते थे। तो सोच करके देखिए, समर्पण, इन्होंने कभी अपनी कला से समझौता नहीं किया और उनका मानना था नौकरी की सुरक्षा उनकी कला को मार देगी। समझौता नहीं किया और उन्होंने कहा अगर नौकरी मैं करूंगा तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि नौकरी से मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा और प्रोटेक्शन से हो सकता है मैं अपनी स्किल को डेवलप ना कर पाऊं। तो ये सोचिए, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की दूरदर्शिता ही दिखाती है, जिसके कारण, जिसका अंदाजा ये हुआ कि आज उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सोचकर देखिएगा। ठीक है, चौपाल से लंदन तक, कहां तक, चौपाल से लंदन तक इनकी गूंज मानी जाती है। शादियों में तारीख बदल जाती थी, आप अंदाजा लगाइए,
शादियों की तारीख बदल जाए, ऐसी व्यक्ति, ऐसी पर्सनैलिटी। गफरुद्दीन की दीवानगी यहां आलम था कि अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो लोग अपने शादी की तारीख बदल देते थे। आप अंदाजा लगा लीजिएगा, सोच कर देखिएगा। 2011 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जन्मदिन पर लंदन में प्रस्तुति दी, सोचकर देखिएगा। राजस्थान से लंदन, पेरिस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई देशों में भपंग का जादूगर या जादू इन्होंने बिखेरा था। तो आप अंदाजा लगा लिए कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी के तौर पर इनको जाना जाता है। दूसरे, रेगिस्तान की धुन, तगाराम भील। भील आपको पता ही है, भील दक्षिणी राजस्थान में, और महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति के तौर पर कार्य करने वाले, सेना में हमेशा आगे रहने वाले, हमेशा महाराणा प्रताप के लिए समर्थन करने वाले। कौन? वो भील। अलगोजा की फूंक से बसी राजस्थान की आत्मा, ये अलगोजा। आप देखिएगा राजस्थान में इस तरह के वाद्य यंत्र से अपनी एक अमिट छाप पूरी दुनिया में, राजस्थान ही नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान राजस्थान को दिलाई। आप सोच करके देखिए। निवासी मूल सागर जैसलमेर के, देखिएगा जो आपका बॉर्डर एरिया, वहीं पर ही आपको इस तरह के वाद्य कलाकार ज्यादा देखने को मिलते हैं। अलगोजा मास्टर, मटकार, बांसुरी, इन सब में मास्टरी हासिल है, लेकिन अलगोजे में विशेष तौर पर याद है, ध्यान रखिएगा। भील समुदाय परंपरागत रूप से राजपूत माने जाते हैं। परंपरागत रूप से ये अपने आप को कहीं ना कहीं प्राचीन समय से जोड़ेंगे तो राजपूत माने जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जंगल बना संगीत का विद्यमान, बचपन में एक चरवाहे के रूप में जीवन शुरू किया। पिता के वाद्य यंत्र को छुप छुप कर रियाज करते थे। रणथंबोर के जंगलों में 30 साल तक अलगोजा बजाया। आप समझिए, रणथंबोर, वो जहां पर सारे लोग आते हैं, सफारी के लिए आते हैं। रणथंबोर आपको पता ही है, नेशनल पार्क के रूप में। लेकिन अलगोजा 30 सालों तक रणथंबोर के जंगलों में अलगोजा। 1981 में 18 साल की उम्र में जैसलमेर में पहली बार मंच पर क्या दिया? प्रस्तुति दी, 18 साल की उम्र में। सोचकर देखिएगा, प्रतिभा किसी क्लासरूम की नहीं बल्कि प्रकृति और विरासत की देन होती है। नेचुरल जो होता है ना, एनवायरमेंट, उससे जो व्यक्ति सीखता है उतना कहीं और नहीं सीख सकता। इसको ध्यान रखिएगा, यही चीज बताई गई है। 7 समंदर पार राजस्थानी संगीत तब से लेकर अब तक यूरोप, जापान, अमेरिका सहित 15 से अधिक देशों में प्रस्तुति दे चुके हैं। 1996 में फ्रांस में पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा किया था। आकाशवाणी और नेहरू युवा केंद्र संगठन के लिए निरंतर लगातार योगदान देते रहे हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, तगाराम भील। और तीसरे देखिएगा, सेवा और आध्यात्म का संगम, सेवा और आध्यात्म की भूमि के रूप में ध्यान के संगम, स्वामी ब्रह्मदेव। ध्यान रखिएगा, समाज सेवा के रूप में आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए अतुल्य योगदान। इनका जीवन निस्वार्थ सेवा और समाज को दिशा देने के लिए समर्पित रहा। लगातार अपने ज्ञान से, इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया, अपनी आध्यात्म की शक्ति से इन्होंने लगातार कहीं ना कहीं समाज को प्रकाशित करने का कार्य किया है स्वामी ब्रह्मदेव ने। तो ये कुछ पर्सनैलिटी थी जिनके बारे में पता होने चाहिए। नेतृत्व जो राजस्थान से निकला हो, जो राजस्थान का नेतृत्व है, वो क्या बोल रहा है? पूरे प्रदेश को गर्व है इन पर्सनैलिटियों के ऊपर, इसको ध्यान रखिएगा। ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, लगातार राजस्थान से दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बनने का श्रेय जाता है किसको? ओम बिरला को। आपका योगदान न केवल प्रदेश बल्कि संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी तपस्या ने भारतीय विरासत को सशक्त किया है। आप देखिए, ओम बिरला जी जैसे इतने हाई पद पर बैठे हुए व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि आपके योगदान ने, तो योगदान इतना बड़ा है इनका कि पूरे के पूरा देश ही नहीं, विदेशों में भी इन्होंने राजस्थान की पहचान को स्थापित किया है। दूसरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, देखिएगा, यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। यह सम्मान युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करेगा, मोटिवेट करने का काम करेगा। ये वो हीरो हैं जिनसे लगातार न्यू जनरेशन को मोटिवेट होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में लगातार कार्य करते रहे, और निश्चित तौर पर आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी ही मिलेगी, जिससे राष्ट्र कहीं ना कहीं आपको सम्मान करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आज की क्लास थी, राजस्थान से महत्वपूर्ण चीजें थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, सोशल मीडिया के दौर में लोक कला की जड़ों को सरकारी संरक्षण और संस्थान की आवश्यकता है। अब सोशल मीडिया का दौर हो गया, देखिएगा, इस सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं लोकल जो कला है, लोक कला जो क्षेत्र विशेष की कला है, उसको कहीं ना कहीं बचाने की, प्रोटेक्शन, संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं
जिससे ये लोक कला हमें बची रहे, क्योंकि ये हमारी विरासत है, विरासत ही हमारी पहचान होती है, तो विरासत हमेशा बची रहनी चाहिए। उम्मीद है गफरूद्दीन अब अपने बेटे शाहरुख और पोतों को, दानिश और वादिल को यह कला सिखा रहे हैं, ताकि पांडुन का कड़ा जो कि मेवात महाभारत है उसकी परंपरा को जीवित किया जा सके। अपनी पीढ़ी के अंदर अपने उत्तराधिकारियों को लगातार ये एजुकेटेड कर रहे हैं, जिससे ये इनके पास जो स्किल है वो हमेशा बची रहे, विरासत आगे बढ़ती रहे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साधना की जीत, बधाई राजस्थान। ये पुरस्कार केवल व्यक्तियों का सम्मान नहीं है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति और सदाबहार परंपराओं का उत्सव है। ठीक है, एक चरवाहा, एक फकीर, एक साधक, तीनों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा अगर होगी तो निश्चित तौर पर निकल करके आएगी, उसको किसी और भौतिक आवश्यकता की पूर्ति या भौतिक आवरण की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आज की क्लास थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, राजस्थान से भी रिलेटेड, भारत से रिलेटेड भी। तो निश्चित तौर पर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। जय हिंद, जय भारत।